अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है बायोलॉजी से रिलेटेड। क्या पहले हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी किया था, उसमें हमने देखा था कि साइंस किसको कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं और उसकी मेजर डिविजन्स को हमने इसके बारे में स्टडी किया था कि कौन कौन सी मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम लोग बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट उसके मेजर डिविजन्स को स्टडी करते हैं कि बायोलॉजी को क्यों हम लोगों ने क्लासीफाई किया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में हमने क्यों डिवाइड किया, डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करने का क्या मकसद है। इसकी वेरियस ब्रांचेस हैं। First of all, we will study about anatomy. What do you mean by the anatomy? Anatomy is the branch of biology that deals with the study of the structure of organisms and their parts. Anatomy क्या है? Anatomy है कि किसी भी बॉडी की अगर हम लोग स्टडी करते हैं, उसके ऑर्गेनिजम्स को, उसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं उसकी। इसमें अगर हम ये देखें कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन है, ब्रेन की अगर हम स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उसके पार्ट को स्टडी करते हैं, तो ये हम क्या कहेंगे, ये इसकी हम एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल इसी तरह ले लें, लंग्स को ले लें, अगर हम ले लें इसकी लीवर को ले लेते हैं, स्टमक को ले लेते हैं, ये सारे हम अगर स्टडी करते हैं उसके पार्ट्स को, उसकी क्या क्या पार्ट है, कौन कौन सा इसका पार्ट है, हार्ट में कितने चेम्बर्स हैं, हार्ट का पार्ट्स, हार्ट के अगर हम पार्ट्स और उसकी सब एनाटॉमी उसके ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो ये एनाटॉमी होगी। लेकिन अगर हम फंक्शंस को देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनाटॉमी। only we will study if we study about parts, that is called anatomy of the living organism. अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि कंसर्न होती है केमिकल से और फिजियोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस से, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किस चीज़ के लिए, जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होना होता है, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको डिवाइड होने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ये जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, ये जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो सारे हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द life mechanisms, so it is very essential, we can say that it is very essential for the biology, so we have to study it, but it is very vast subject, so we are categorized into many branches biology, like in biochemistry, in anatomy and physiology, we cannot study it into the single branch of biology. Now biophysics. What is meant by biophysics? Biophysics is the science of the applications of the laws of physics to biological phenomena. Like for example, अगर हम कहें कि लाइफ के अंदर जितने भी मैकेनिज़म्स हो रहे होते हैं, वो तो अगर हम देखें तो वो केमिकली अगर देखें तो वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर लेंगे। लेकिन रिसर्च करने के लिए हम लोगों को डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं, रिसर्च के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारी कोई भी चीज़ ऑर्गन या पार्ट जो है वो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करना है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। ये किसकी डिस्कवरी है, ये ऑन द बेसिस ऑफ द फिज़िक्स की डिस्कवरी है। सो फिज़िक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको हम रिलेट कर लेते हैं बायो से, सो इट इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट जो हमारे लेंसेज हैं, आइज़ के जो लेंसेज हैं, उनका सारा इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा होता है, फ़िज़िक्स की लॉज के ऊपर। फ़िज़िक्स के लॉज के मुताबिक कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस जो हम लोग आइज़ के अंदर ब्लड वेन हो जाती है, हम लोग ड्राइविंग करते हुए हमें मिरर्स की ज़रूरत होती है, गाड़ियों में मिरर्स लगे होते हैं फॉर द बैक व्यू, रोड्स के ऊपर मिरर्स लगे होते हैं। सो बायोफिज़िक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
branch of the biology. Biotechnology. Biotechnology is the exploration of biological processes such as genetic manipulation of microorganisms for the production of antibiotics and the हार्मोन्स. हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स किस लिए ज़रूरत होते हैं? इनकी प्रोडक्शन के लिए हमें जो है ना बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, बायोटेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट है, उसको हम लोग इंसुलिन इंजेक्ट करनी है, तो वो किस बेस पे हम लोगों ने डिस्कवर की, किस तरह से डिस्कवर की? ऑन द बेसिस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस we have to manipulate insulin in the living organisms. So like hormones, infertility प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके अंदर हार्मोन्स वगैरह इंसर्ट करने पड़ते हैं. डिफरेंट हार्मोन्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं बॉडी को. अगर वो बॉडी नहीं बना रही तो इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड हो सके, मैनकाइंड की बेहतरी हो सके. ऐसे प्रोसेसेस को जब हम यूज़ करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? बायोटेक्नोलॉजी. एंटीबायोटिक इज सब बेसिकली you can say these are dead biotics like bacteria वो small living creature है, वो छोटी सी creature है जो कि naked eye से नज़र नहीं आ सकती, लेकिन इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. इससे हम लोग मेडिसिन जो प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द बैड बैक्टीरियाज to kill them, that is called antibiotic. Now botany. Botany is the scientific study of plants including their physiology, structure, genetics and ecology. So botany क्या है? प्लांट्स की स्टडी है. उसके अगर हम फिजियोलॉजी यानी उसके फंक्शंस को, उसके स्ट्रक्चर्स को, यानी किस तरह उसकी बनावट है, उसकी जेनेटिक्स को अगर हम स्टडी करते हैं, उसकी कौन से इसके अंदर जीन्स इन्वॉल्व हैं, या उसके एनवायरनमेंट को हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ इकोलॉजी. तो अगर हम प्लांट्स की ये सारे करेक्टर्स को स्टडी करते हैं, या सारे करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, या सारी खूबियों को स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉटनी. Cell biology. Cell biology is the study of cell structure and functions, and it revolves around the concept that the cell is fundamental unit of life. As you know, cell is the basic unit of life. Life जो है वो सेल के विदाउट कुछ भी नहीं है. सेल बायोलॉजी में हम उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके फंक्शंस को, उसकी जो सारे कॉन्सेप्ट सेल्स के अराउंड घूम रहे होते हैं, वो किस तरह से बना हुआ है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हैं, वो किस तरह से रिस्पायर करता है, उसमें कौन सा एसेंशियल है एलिमेंट्स, कौन से नहीं हैं, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी जो है बनावट, उसकी जो है स्ट्रक्चर, उसका जो है फिजियोलॉजी, ये सारा कुछ हम लोग सेल बायोलॉजी के अंडर डिस्कस करेंगे. इकोलॉजी. Ecology is a branch of biology that deals with the relations of the organism to the one another to their physical surroundings. Ecology एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम रिलेशन देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से, या इन्वायरमेंट से हमारा रिलेशन किस तरह का है, उसको हम इकोलॉजी के अंदर लेते हैं. एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम द अर्ली थेरीज से रिलेटेड. हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर कैसे ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुआ, कैसे बना, कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू बना. जैसे कि डार्विन एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि जो है ह्यूमन वो इवॉल्व हुआ है बंदर से या मंकी से इवॉल्व हुआ है. तो ये एवोल्यूशनरी डायग्राम यही शो कर रही है कि डार्विनिज्म कैसे हुई, कि ह्यूमन कैसे 2 लेग्स पे ट्रांसफ़र हुआ. पहले ह्यूमन जो था वो 4 लेग्स पे था, देन वो ह्यूमन 2 लेग्स पे कैसे ट्रांसफ़र हुआ. अच्छा, जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक्स क्या है?
जीन्स की स्टडी को कहते हैं हाउ द जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, हाउ द जेनेटिक वेरिएशन अकर, वेरिएशन मीन्स चेंज इन द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में चेंज होता है, दैट्स वाई करेक्टर्स समहाउ डिफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जीन जो है असल में एक ऐसा यूनिट है जो कि फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करता है। ये बेसिक यूनिट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ जीन, ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स इज कॉल्ड जीन। हेरिडिटी, हेरिडिटी इज़ द विरासत, विरासत क्या है कि जो पेरेंट्स से करेक्टर्स लेता है चाइल्ड, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। जो इसकी सारी हम जो स्टडी करते हैं जीन्स की, वेरिएशंस यानी चेंज की, और विरासत की जो हम स्टडी करते हैं वो सारी हम जेनेटिक्स के अंडर करते हैं। अच्छा, अगर हम इम्यूनोलॉजी की बात करें, इम्यून क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारा बूस्टअप होता है। समहाउ कह रहे होते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा बूस्टअप हुआ हुआ है, मीन्स अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स प्लेट जो होते हैं यानी WBCs जो हैं वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 3 किस्म के सेल्स होते हैं मेजरली। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, देन वाइट ब्लड सेल्स, देन प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स जो होता है उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मेच्योर होते हैं तो वो इनमेच्योर, वो उनका न्यूक्लियस जो होता है बस्ट हो जाता है। दैट्स वाई mature RBCs या रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनके, वो हमारे डिफेंडर सेल उनको कहते हैं, या आर्मी अगेंस्ट द इन्फेक्शन और वायरस कह सकते हैं। विच इज़ पैथोजिन, विच इज़ आउटकमर। आउटकमर जो हमारी एनिमी है हमारी बॉडी के लिए, उसके लिए वो इम्यूनिटी या बूस्टअप हमारी बॉडी को करता है। तो दैट्स वाई WBCs या वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जब हमारे इम्यून सिस्टम, हम कहते हैं, हमारा बूस्टअप हुआ हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी कंसर्न विद द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी यहाँ अगर ना हो तो हम लोगों को अटैक करें जर्म्स, पैथोजेंस। पैथोजेंस किसको कहते हैं? वो फॉरेन पार्टिकल, जो वो आउटर पार्टिकल, वो आउटकमर जो हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और डिजीज़ प्रोड्यूस करता है या इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी रिएक्शन देती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसकी हम स्टडी जब करते हैं, इसकी डिजीज़ की और इसके इन्फेक्शंस की और इसकी मेडिसिन की, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। लॉगस मीन स्टडी, लॉजी मीन स्टडी, सो इम्यून मीन to defend our body from the foreign particle. Marine, marine means ocean। मेरीन बॉडी को और मेरीन के अंदर जितने क्रिएचर्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको अगर हम स्टडी करेंगे सी के अंदर या फिर समुद्रों के अंदर, जो हम बॉडीज़ को स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, उसको हम मेरीन बायोलॉजी कहेंगे। Molecular biology, molecular biology is the branch of biology that deals with the structure and functions of the proteins and the nucleic acid। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं। डिफरेंट पार्ट्स हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन चीज़ों से बने हुए हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उनकी डीलिंग जो है, वो सारा कुछ हम जो स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर हम, क्योंकि वो मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की हम जब स्टडी करते हैं तो वो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। माइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फंगस है। फंगस जो आमतौर पे लग जाती है, ये रोटी को लग जाती है, ब्रेड को लग जाती है, ऑरेंजेस को लग जाती है, दैट इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। Photobiology is the scientific study of interactions of light and living organisms. How the light affect the plants or living organisms and their interaction with the living organism, how the living organism behave, how the living organism react after the stimulus comes from the light, that is called photobiology. अच्छा, अगर हम बात करें phycology, phycology is the study of algae. Algae is the greeny like you see on the water, in a lakes or ponds you see the green pellets on that water, that is all algae. Algae is very essential for the living
डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इसमें जो है लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है और फोटोसिंथेसिस का काफ़ी प्रोसेस होता है. ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है. दैट्स वाई एलजी आर समहाउ beneficial for the living organisms. Physiology is a branch of biology that deals with the normal functions of living organisms and their parts. Physiology क्या है? अगर हम living organisms के parts और उसके functions को डिस्कस करेंगे, उसकी how they react, how they act, how they work, that is called physiology. वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी को हम कहते हैं. डिफरेंट लिविंग क्रिएचर दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, दैट इज वायरस. अदर organisms are also like this, but virus is the different one. Virus is very tiny minute particle. अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, दैट्स लाइक कोविड-19 सॉर्स इज़ द वायरस. उसके अगेंस्ट हम लोगों को वैक्सीन प्रोड्यूस करनी पड़ती है. वैक्सीन प्रोड्यूस करना वायरस के अगेंस्ट बहुत डिफ़िकल्ट है. क्यों डिफ़िकल्ट है? इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो लिविंग होता है, क्योंकि उनकी मैकेनिज़्म, उनकी मशीनरी यूज़ करता है, उनकी सारी चीज़ें यूज़ करता है और सांस लेता है, सारे प्रोसेसेस अपने डाइजेशन करता है. ऑल दीज प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सारे परफॉर्म करता है बाय द यूज़ ऑफ द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. Host cell is the animal or living creature on which the virus lives, on which the other organism live, that is called host. Host की मशीनरी यूज़ करता है in the living organism, but जैसे ही outside आता है वायरस from the outside of the body of the living organism, it behave like a crystal, it behave like a non-living organism. सो वायरस की वैक्सीन बनाना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट दैन द एंटीबायोटिक अगेंस्ट अ बैक्टीरिया बनाना बहुत ईजी है. zoology is the scientific study of behavior, structures, physiology, classification and distribution of animals. zoology जो है उसके अंदर हम बिहेवियर स्टडी करते हैं एनिमल्स का, उनके अंदर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे उनको क्लासीफाई किया जाता है. ये सारा कुछ हम जो है zoology के अंडर करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे.